एक मुसलमान ने अचानक देख लिया था उनका सौंदर्य। कौन थी? ताज बेगम, अकबर की बेगम। बचपन से ही अल्लाह ताला के दर्शन पाना चाहती थी, पर क्या करें, खुदा कहाँ मिलेगा? पूछा तो उन्होंने बोला हाँ शायद हज करे तो वहां मिल जाए। तो काबे की तरफ बचपन में जिद करके चल पड़ी थी। तो चाचा लेके जा रहे थे उनके, तो उन चाचा ने कहा, जब बीच में ब्रज धाम पड़ा और वृंदावन में खोल मृदंग बज रहे थे, तो पूछा ये कहां से ये इतना शोर मचा? तब उन्होंने कहा यहां पे हिंदुओं का छोटा खुदा रहता है। क्योंकि चाचा को और कुछ समझ नहीं आया क्या बताए। तो बोला चाचा जान बड़ा खुदा? बोला बड़ा खुदा मदीने में है। तो बोला अच्छा, तो बड़ा खुदा को वहां दिखते हैं ऐसे? अरे लाहौल बिला कुव्वत खुदा भी कभी किसी को दिखता है? तो बोले हिंदुओं का खुदा दिखता है? तो उन्होंने बोला हाँ हिंदुओं का खुदा दिखता है। तो बोले तो पहले देखने वाले को देख लेते हैं। बोले पहले छोटे से ही मिल लेते हैं। और भैया कोई ऐसी रसिक थी, किसी कारण से इस्लाम में जन्म हो गया। बहुत अच्छे अच्छे रसिकों का इस्लाम में जन्म हुआ है। रबिया का चरित्र बाबूजी ने लिखा है, हजरत मोहम्मद के समय हुई थी। बगदाद में, इराक में, मरुस्थल पे बंसी बजाते हुए घूमा करती थी। और ऐसा सौंदर्य था उस समय। इस्लाम में तो बहुत गलत प्रैक्टिस एक हुआ करती थी, स्त्रियों को पकड़ के बेच दिया करते थे। तो एक बाजार में उसे खरीद लिया था एक सौदागर ने। उस सौदागर ने घर की बहुत काम करवाए उससे, लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा एक कभी शिकन नहीं आई। इतनी सुंदर थी, खूब वो काम किया करती थी और रात में बैठ के इबादत करती थी। एक दिन उस सौदागर ने देखा कि जिस कुटिया में मेरे यहाँ की गुलाम रहती है उसमें प्रकाश, उस समय लाइट तो होती नहीं थी, तो ऐसा प्रकाश है जो उसने कभी नहीं देखा है। इतना सुंदर, कितना सुंदर प्रकाश। तब वो जाके देखता है तो उसके रोम रोम से प्रकाश था। रबिया का चेहरा अनंत आलोक से दीप्तिमान था और हाथ फैलाकर उसने प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, नाथ हे प्रभु, अगर मेरे मन में सुख की कामना हो तो आप मुझे अनंत दुख दो। भाई जी ने उनकी स्तुति बड़ी सुंदर लिखी है। और अगर मैं स्वर्ग की कामना से, अगर मैं जन्नत चाहूं तो दोजख में जलाना। अगर मांगूं तो सिर्फ तुम्हारे इश्क के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए मैं तुम्हें चाहूं। बस सदा ये चाहूं कि मैं तुम्हें प्यार करूं, बस तुम्हारा मेरा प्रेम हो, तुमसे कुछ न चाहूं, मैं तुमको चाहूं। इतनी सुंदर उसकी ईश्वरीय स्थिति देख के सौदागर के मन में हुआ, तूने बहुत बड़ा पाप किया। उसने कहा तुम्हें कोई खरीद सके, केवल दो जहां का मालिक है जो तुम्हें खरीद सकता है, शायद वो भी न खरीद सके। रबिया, और मैं इस्लाम में कदम बोशी नहीं होती, पर मैं कदम बोशी करता हूँ, चरणों में गिरता हूँ, मुझे लगता है तू मदीने जैसी पवित्र है। और ऐसे कह के बोला जा तो खुली है, तुझे कोई बांध नहीं सकता। और तब रबिया घूमने लगी। इतने दुर्दांत लुटेरे सबके बीच से वो कैसे निकल जाती थी, उसकी रक्षा कौन करता था, और कैसे इबादत भरा जीवन था। बंसी बजाया करती थी। इस्लाम में तो खुले मुंह रहना ही, उस समय पत्थरों से टू बी स्टोन्ड टिल डेथ। और ऐसे समय में उसने प्रभु के प्रेम को पाया। ये सब ऐसे ऐसे रसिक हुए हैं। मंसूर ले लो, सरमद ले लो। हमारे बाबा सरमद का चरित्र सुनते हुए नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। दिल्ली के क्षेत्र से निकलते समय उन्हें लगा
कि यहाँ किसी बहुत प्रेमी का स्थान है। तो बोले बाबा यहाँ तो मांस कटता है, बहुत गंदी जगह है, यहाँ मत जाओ, ये पूरा मस्जिद का इधर का इलाका तो लोग बिल्कुल हिंसा ही हिंसा, हिंसा ही हिंसा, आपका हृदय बड़ा दुखी हो जाएगा। बाबा ने कहा नहीं, यहाँ कोई परम पवित्र चेतना है, पता करो कौन है ऐसा। फिर अंतर जगत से बाबा को पुनश्च हुआ। उन्होंने कहा, बाबा ने कहा इस रास्ते से हम जाके देखना चाहते हैं। और उस स्थान पे एक फ़कीर का स्थान था। बाबा ने कहा ये इस फ़कीर का स्थान है, जिनका नाम सरमत था, उनका सर काट दिया था। इस्लाम में ईश्वर प्रेम की बात नहीं करते, जो इस ईश्वर प्रेम की बात जो सूफी करते उन्हें मार दिया जाता है, सारों को मारा ही गया है। बहुत बड़ी बात थी भैया। लेकिन जिस भी धर्म में प्रभु को प्रेम करने वाले, ताज बेगम ने देखा था उन्हें, और ताज ने जब देखने के लिए गई, ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए गई, तो इस्लाम में थी तो उसको अलाउड नहीं था, वृंदावन में स्थान नहीं मिला। बोला प्रभु कहाँ मिलेंगे, जमुना तट पे रही बहुत दिन। फिर किसी ने बोला नाथ वहाँ पे गोवर्धन नाथ जी चले जाओ, वहाँ पे पुष्टि मार्ग के श्रीमन महाप्रभु जी, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के सुपुत्र श्री विठलनाथ गोसाई जी और भगवान के अष्ट सखा, वहाँ पे नित्य लीला चल रही है, उन ठाकुर के दर्शनों के लिए जाओ। तो वहाँ पहुँची, और भैया उस समय ताज को प्रथम चस्का लगा। बाद में एक नवाब से शादी भी हो गई थी, पर श्री कृष्ण बीरबल की वो उस नवाब को अकबर ने हराया और उसकी बेगम को छीन लाया। ताज बहुत सुंदर थी, तो उसको अकबर छीन के ले आया। अकबर ने कहा तू मेरी बेगम है, उसके रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी, बढ़िया महल दे दिया, सब चीज़। बीरबल की बेटी आके मिला करती थी, पुष्टि मार्ग में दीक्षित थी। जैसे ही नाम सुना गोसाई विठलनाथ जी का, उसे याद आ गया गोवर्धन नाथ की, और वहीं से ताज की साधना नहीं शुरू हुई, प्रेम शुरू हुआ। और ऐसा प्रेम मूर्तिमंत प्रभु उसके पास आया करते थे। ठाकुर जी उसके साथ चौपड़ खेलते थे। एक बार बंद महल में अकबर को लगा कोई मर्दाना आवाज़ है, क्योंकि वहाँ पे रानियों बेगमों के यहाँ पुरुषों पे विश्वास नहीं करते थे, इसलिए सुरक्षा के लिए कौन रखे होते, हिजड़े रखे होते थे, वही पहरेदारी पे थे। उन्होंने बोला यहाँ पे कौन पुरुष आया है। अकबर को खबर दी, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के भीतर घुसे और कहा किससे बात कर रही थी, कौन गैर मर्द है जिससे तुम बात करती हो। तो उन्होंने कहा, मुस्कुराई और देखा पलंग पे कोई सोया भी था, बैठा था, कौन कौन। अकबर तो बिल्कुल पागल हो गया। अकबर ने कहा कौन था यहाँ पे। तो फिर ताज बेगम ने कहा जहाँ पर ना परेशान न होइए, कौन थे हम दिखाते हैं। श्रीनाथ जी की छोटा सा श्री विग्रह सेवा का ला के रखा हुआ था, वो सुंदर उनको पेचा बांध के, सरकार का फेंटा कस के, और सरकार हाथ ऊपर करके खड़े थे। अब उन्होंने बोला ये थे। तो अकबर ने कहा अच्छा, ये बात कर रहे थे, ये खेल रहे थे, और ये शरबत इन्होंने पिया, ये सेज पे कौन आया, कौन था। तब उन्होंने कहा यही थे। अकबर ने कहा अच्छा बेवकूफ़ बनाती हो। उन्होंने कहा मैं बेवकूफ़ बनाऊँ तो सर कलम कर देना। तो उन्होंने बोला सबूत दो। बोला क्या सबूत चाहते हो। उन्होंने बोला देखो, अगर ये थे तो ये जितने उस समय फानूस ऐसे नहीं होते थे लाइट वाले, उस समय फानूस कैसे होते थे भैया, उसमें दिए नीचे लटकाया जाता था, उससे रोज एक रस्सी से नीचे लटकाते थे, फिर ऊपर टांग देते थे, उसमें इतने दिए लगाए जाते थे और फिर वो फानूस लगाए जाते थे। तो महल में जितने भी लैंप्स लगे थे सब में दिए लगे थे, फानूस में दिए लगे थे। उन्होंने कहा अगर ये सारे चिराग रोशन हो जाएं, ये फानूस रोशन हो जाए, और फिर दीवारों में शीशे लगे होते थे, उसमें वो चमक आया करती थी और महल ऐसे ही रोशन हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा अगर ये फानूस जल उठे, ये सारे चिराग जल जाएं, तो सारे रोशन हो जाएं, तो मैं मान लूँगा। ताज बेगम मुस्कुराती हुई उसने ठाकुर जी से कहा सरकार कौन सी मुश्किल है, मरने का डर नहीं है मुझे, लेकिन आपकी हूँ मैं, मेरे पे कोई ऐसे आरोप लगा दे कि चरित्रहीन हूँ, इस कारण मुझे मार दिया गया, ऐसे मुझे मौत का डर नहीं है, क्योंकि उसकी वाणी है
तेरा प्यार जो मेरे साथ रहे, जन्नत से क्या दोजख से क्या, तेरी याद में कांटे बिछ जो रहे, फूलों से क्या गुलशन से क्या। कतरा कतरा है सब तेरा, हर सांस अमानत है तेरी, फिर तू ही बताए जाने वफा, हम पेश करें नजराना क्या। ये दिल ही गरीबी की दौलत, किस्मत के मारे जो फिरते, ये दिल ही हमने तुमको दिया, ना चीजों का फिर देना क्या। सरकार, हाँ, हमको ये चाहिए कि आप बस इतनी लाज रख लो कि हम गैर मर्द के चक्कर में नहीं थे, अपने ही मर्द के चक्कर में थे। कौन बादशाह कौन नवाब, हम तो आपके ही हैं, आपके ही थे और आपके ही रहेंगे। एक बार बादशाह के बादशाह तो आप हो। सरकार बता दीजिए इतने से में जाता क्या। जैसे ही सरकार को देखा, उसी समय भैया ऐसे ठाकुर जी ने हाथ से था अपना एक आईब्रो ये भौं, ऐसे एक भौं उठा दी। जैसे ही भौं ऊपर की, सारे चिराग रोशन। अकबर के हाथ से तलवार गिर गई। कहने लगा, बेगम जो कहोगी सो दूंगा, मांगो कुछ भी। उन्होंने बोला वृंदावन भेज दो, ब्रज भेज दो मुझे। ब्रज में ही मर गई। ब्रज गई, पहला दर्शन किया और ताज ने ठाकुर जी साथ चौपड़ खेलती थी। तो बोले कैसे रहती हो तुम उनके पास, पूछा। तो बोले जैसे स्त्री अपने पति के साथ रहती है। इस महल में वो बार बार आए हैं, मेरे पास रहे हैं। उसी काल में मीरा की बात थी, उसी काल में वो मीरा मेड़थनी को मिले तो वो एक मुसलमानी को भी मिले। क्या कहा, ताज की बात सुनो, है क्या कहती थी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम इश्क की बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी मैं नमाज हूँ भुलानी, तज कलमा कुरान सारे गुनन गाऊंगी मैं। कलमा कुरान सब छोड़ दिए। सांवरा सलोना सिर ताज सिर कलेदार, तेरे नेह प्यार में निर्दोष हो दहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, हूँ तो मुसलमानी हिंदवानी हो रहूंगी मैं। हूँ तो मुगलानी हिंदवानी हो रहूंगी मैं। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। जय राधे जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्यामा, जय राधे राधे जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। एक जगह और कहती है, क्या कहती है, अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम छोड़, सब छोड़ दिया मैंने। अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम, नहीं अब समझ नहीं आता। क्या करती हूँ, अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम छोड़, पीर और शहीदों की न चर्चा चलाऊंगी। हाँ, और क्या सुथनी, आज ये बेगम वाली सुथनी है ना, ये उतार दूंगी, ये नहीं पहनूंगी। क्या पहनूंगी, घाघरा पहनूंगी। और सुथनी उतार पैर घाघरा घुमावदार, और फरिया को फार लाल चुनरी चढ़ाऊंगी। कहत है ताज शाम सुंदर सो पैज कर, वृंदावन छोड़ अब कितहु न जाऊंगी। और बांदी बनूंगी महारानी राधा रानी जो की, और मुसल्ली बिहाए नाम गोपिका कहूंगी। मुसल्ली, अब मैं मुसल्ली नहीं रही, गोपिका बन गई हूँ। अरे मुसल्ली बिहाए नाम गोपिका कहूंगी। ओहो, क्या एक से एक ठाकुर जी के हुस्न पे। ताज के, अब देखो कुछ पर्सनल बातें कहने में थोड़ा संकोच होता है, लेकिन सारे ठाकुर जी की बात चल रही है, सुन सकते हो। सुन लो, एक बात बताता हूँ। ऐसे ताज बेगम के साथ में ठाकुर जी खड़े थे, अकबर के यहीं पे बात है, फिर तो वो चली गई। तो जब खड़े थे तो ताज बेगम सीने से लगी
तो ठाकुर जी का कद उनकी जो ठोड़ी है उसके गले तक, ठाकुर जी गले तक आ रही थी। तो ठाकुर जी गले से ऐसे नाप रहे थे उसको, कह रहे देखो तू मेरे से छोटी है कद में, जानते हो ना। उसके ऊपर उन्होंने लिखा भी है, लेकिन एक दो लाइन भी कह सकते हैं, खैर छोड़िए। लेकिन आप जानते हैं श्री कृष्ण मतलब रेहाना तैयब जी थी ना, भाई जी को उनका जो लेटर पढ़िएगा, इराक के राजदूत जब आए बगदाद से तो उन्होंने पूछा आप मुसलमान हो के श्री कृष्ण को मानती हैं, ये कौन है श्री कृष्ण कौन? तो उन्होंने कहा मुजस्सिम इश्क, खालिस प्रेम का नाम श्री कृष्ण है। मेरे को लग रहा है कि ऐसा कोई चित्र बनाने वाला, कोई पेंटिंग करने वाला कोई भी नहीं, किसी ने न्याय नहीं किया अभी तक, किसी ने न्याय नहीं किया है। भगवान का स्वरूप लगता है, मुझे लगता है कि अभी तक कोई एक हिंट भी नहीं दे पाए कि स्वरूप कैसा है। रस खान ने कहा ना कि ब्रह्म में ढूंढो, एक पठान कह रहे हैं, पुराणन गानन वेद रुचा सुनी सोगुनी चानन, देखो दुर्योधन कहूं कि तहूं वह कैसो स्वरूप है, कैसो सुभायन। दूर से सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, वो कैसा है? हेरत हेरत हारी थक्यो, रस खान बतायो ना लोग लुगायन। अरे देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। भैया हमें समापन करने का ऑर्डर मिल गया, लेकिन हम बताएं, इसी ब्रजमंडल में भगवान की ड्यूढ़ी पे और एक मुसलमान ने सर रखा। उस समय छूट नहीं थी मुसलमानों को, क्योंकि उस समय इस्लाम ने इतना अत्याचार किया, कितने मंदिरों को तबाह किया जा रहा था, मारा जा रहा था, कितने उस समय में, उस समय की बात है। और ऐसे में और डरते थे हिंदू कि विधर्मी आएंगे, कुछ जासूसी करने आए हैं मंदिर में, कितने जेवर पहने ठाकुर जी ने, ऐसे ऐसे तो डरते थे, आने नहीं देते थे अपने मंदिर में किसी विधर्मी को। तो चौखट पे बैठी ताज ने प्रभु के दर्शन, इधर प्रभु का पट खुला है, उसी दिन क्या हमेशा के लिए माथा रखा है। आपके दर से रख के उठाऊं मैं सर, ये अकीदत को मेरी गंवारा नहीं, मेरी हालत पे मोहन करम कीजिए, मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं। अपने बिगड़े मुकद्दर पे लाचार हूं, एक निगाहे करम की तलबगार हूं, दिन तो यूं भी गुजर ही रहे हैं मगर बिन तेरे करम के गुजारा नहीं। और ठाकुर जी को वहीं पे उस दर से बिंदु जी ने कहा, जब दर पे तुम्हारे ही अदमों का ठिकाना है तो मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है। तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं, दरबार से उठकर अब हरगिज नहीं जाना।